वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। जीवाएं दो दे रखी हैं, एक तो ए बी और एक सी डी। वृत्त की बराबर जीवाएं, इनकी लंबाइयां बराबर रहती हैं, एक कोण ए बी और इनकी बराबर, तो हमने बताना है वो केंद्र से बराबर दूरी पे होती हैं। ओ एल और ओ एम बराबर होंगे, हमने ये प्रूव करना है। तो दिया क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और ए बी किसके बराबर है, सिद्ध क्या करना है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एल। ओ एम भी परपेंडिकुलर है ए बी के, और ओ एल किसके है बेटा, सी डी की। ये भी दिया हुआ है 90-90 की रचना। ओ को बी व डी से मिला है, ठीक है, परमाणु। हम जो है ए बी बराबर सी डी है ना, इनके आधे भी बराबर होंगे, आधा ए बी का क्या हो जाएगा, एम बी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो आधा आधा करता है, और ये हो जाएगा एल डी। तो त्रिभुज ओ एल डी तथा त्रिभुज ओ एम बी में क्या हो गया, ओ एल बरा एल डी बराबर है एम बी। जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया है ना। ये होगी साइड, ओ डी बराबर ओ बी बराबर है ओ डी बराबर ओ बी। त्रिज्याएं होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी। कोण एक बराबर कोण दो, 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ओ एल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। तो ओ एल बाई इज इक्वल टू ओ एम बाई सी पी सी टी। बस यही प्रूव करना था। फिर देख लो क्या किया है, दो एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र ओ है, ए बी एक जीवा है, सी डी भी दूसरी जीवा है, और हमने प्रूव करना है कि बराबर दूरी पे हैं। तो दूरी ओ एल हमने और ओ एम बराबर दिखाना है। ओ एल क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे, तो आधा आधा करेगा, ये भी आधा आधा करेगा, तो एल डी किसके बराबर हो जाएगा, एम बी के। ओ डी ओ बी के बराबर था ही, क्योंकि रेडियस है, और ये 90 के, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस लग जाएगा। तो ओ एल किसके बराबर आ जाएगा, ओ एम के। ऐसा ही इसका उल्टा है, यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हों तो उनकी
लंबाई भी समान होगी। क्या दिया हुआ एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ABCD, L, ये M, तो दिया हुआ क्या है, एक वृत्त केंद्र O है, OL बराबर OM, ये भी दे रखे हैं। सिद्ध करना है। AB बराबर CD, रचना O को D व B से मिला है, O को D व B से मिला है, तो प्रमाण में हम LD और MB बराबर दिखा देंगे। तो त्रिभुज OLD तथा त्रिभुज OMB में OL बराबर OM गिवन है, S हो गए, OD बराबर OB रेडियाई हो गए, हाइपोटेन्यूज हो गए, कोण 1 बराबर कोण 2, R हो गया, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल OLD किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल OMB के। तो LD इज इक्वल टू MB, इसका दुगुना भी कर लिया हम, तो LD का कितना हो जाएगा दुगुना, CD, और इसका दुगुना क्या हो जाएगा बेटा, AB। समझ आ रही ना बात। मोटे शब्दों में दो जीवाएं अगर बराबर हैं तो केंद्र से समान दूरी पे होती हैं, और समान दूरी पे होती हैं तो उन जीवाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो अब क्वेश्चन देख लो बेटा, इस एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा बस। कौन बोल रहा है बेटा, सर ताऊ बोल रहे हैं। अच्छा राम राम जी, और ठीक हो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, ठीक हो, ठीक है, चाय पी लो। हाँ धन्यवाद जी। दिशा बहुत मेहनत करे जी, या लड़की वो खुशी तो अटेंड नहीं करती क्लास की बात है। कौन खुशी? हाँ ट्यूशन पर जाओ, स्टेज पे है ना, 6 बजे हो क्लास तो 5 बजे, 5 से 5:30 बजे क्या हुआ, के बाद 6 बजे आए हैं। उनको क्लास अटेंड करया करो अभी।
अच्छा कि मैं एनडीए की टेस्ट की तैयारी कर रहा था कल का परसों पेपर एनडीए का इसका। हाँ तो एनडीए से रिलेटेड कोई समस्या भी ना पूछी उनने। मैं कही तो थी मैं शर्मावती पूछ दिए कोने दी। हाँ ना बूझ लें तो अच्छा रहे ना, फिर उनको बताया था। हाँ मैंने तो कही थी जी मैं मर्जी पूछ लो। चलो कोई ना जी, फिर देख लेंगे। ठीक है। ठीक है जी। हाँ देखो बेटा दिशा, 10.4, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 है, तो बनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक तो ये है, तू एक ये है, एक की तो है बेटा 5 यस सर। और एक की है 3 और केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 4। तो हमने ये पी क्यू बतानी है। ठीक है, ये आर ले लें हम। तो ये एक्स ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 4 क्या है, ओ डैश क्या है 4 है। तो ओ आर हमने एक्स ले लिया, तो आर ओ डैश कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 4 है वो। तो उपबनिष्ठ जीवा है हमारे पास, पी क्यू की लंबाई बतानी, तो पी आर निकाल लेते हैं, पी आर आधा आधा हो जाएगा ये। तो ये तो दिया है, दिया में क्या क्या है सर ओ पी बराबर है 5 सेंटीमीटर। दो वृत्त हैं बेटा, यस सर। यस एक का केंद्र सर 5। ओ है तथा त्रिज्या की दूसरे का भी ओ तिर- त्रिज्या 5 है। यस सर। दूसरे का केंद्र ओ डैश है यस सर। यस और त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 3 है। सर 3। ओ डैश 4 दे रखा है, यस सिद्ध करना। पी क्यू की लंबाई बतानी है, ठीक है। यस सर। तो प्रमाण हम क्या करेंगे बेटा, देखो ये 90-90 के कोण होते हैं, सिद्ध कर चुके हैं ना हम ये। यस सर। तो समकोण त्रिभुज है ओ पी आर तथा त्रिभुज पी आर ओ डैश, दोनों समकोण हैं। यस सर। तो ये एच हो गया, एक पी हो गया, एक बी हो गया। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो 5 का स्क्वेयर बराबर है पी स्क्वेयर और बी कितना है बेटा एक्स का स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर निकालो, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ भी क्या निकालो, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच स्क्वेयर कितना है 3 का स्क्वेयर, पी स्क्वेयर वही है और बी क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ये समझ रहे हो ना एक्स स्क्वेयर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर, परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो कौन सी थ्योरम है ये, पाइथागोरस।
यहाँ से भी पी स्क्वेयर निकालो भाई। 3 का स्क्वेयर -4 -x का होल स्क्वेयर, तो ये तो हो गया 25 -x स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा 9 -16 प्लस x का स्क्वेयर और माइनस में 8x। 9 में 16 गए -7, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना। ये भी पी स्क्वेयर है, ये भी पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर, तो 25 -x स्क्वेयर -7 -x स्क्वेयर प्लस 8, ये इससे कट गया। 7 इधर जुड़ जाएगा, 32 बराबर 8x, तो x कितना आ गया 4, तो x 4 आ गया, तो p आ जाएगा। p स्क्वेयर कितना हो जाएगा 25 -4 का स्क्वेयर। p स्क्वेयर कितना हो गया बेटा 25 -16, p स्क्वेयर कितना हो गया 9, p कितना आ जाएगा 3, तो यह लेंथ 3 आई पी आर, तो पी क्यू क्या हो जाएगी दुगुना पी आर का, यस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात। यस 2 वृत्त थे, 5 त्रिज्या थी, एक की 3 थी, केंद्र के बीच की दूरी 4 दे रखी है, तो हमने पी क्यू की लंबाई बतानी थी। तो यहाँ आर पे मिलता है इनको मिलाने वाली रेखा, तो ये 90 के होंगे, और ये पी क्यू आधा आधा भी हो जाएगा। तो ये हमने एक्स ले लिया ओ आर, तो ये क्या बच गया 4 -x। तो हमने पी स्क्वेयर यानी कि पी आर का होल स्क्वेयर यहाँ से भी निकाल लिया और यहाँ से भी निकाल लिया, बराबर कर दिया, तो एक्स आ गया। यस एक्स आ गया तो पी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो बिंदु को केंद्र से जीवों से बराबर कोण पर अंतरित, तो प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती हैं। क्या है बेटा इसमें, एक वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं, आपस में कहीं काटती हैं, ए बी सी डी काटती हैं, यहाँ पे काटती हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है ई, ये है केंद्र ओ। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के, तो प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जीवाओं से बराबर कोण, ये कोण 1 और ये कोण 2, हमने ये सिद्ध करना है 1 और 2 बराबर है। ठीक है, तो दिया क्या है बता भाई। यस, एक वृत्त
जिसका केंद्र क्या है? Yes, sir. ओ है। ए बी किसके बराबर दे रखा है? O. ए बी और सी डी दोनों जीवाएं बराबर दे रखे हैं बेटा, C. D. ठीक है। सिद्ध क्या करना है? Yes. कोण एक बराबर कोण, Sir, AP बराबर नहीं बेटा, ये कोण बराबर प्रूव करने हैं हमने। CP. क्या बैंड है तो ये यूं कह रहा था कि दो बराबर जीवाएं काटती हैं ई पर, तो काटने वाले पॉइंट और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, तो एक और दो हमने बराबर प्रूव करने हैं। रचना, ओ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, यहां भी डाल लो, ओ एल एम। ओ एल लंब ए बी पे तथा ओ एम लंब सी डी डाला है। प्रमाण बहुत आसान है, ये 90-90 के हो गए ना। Yes, sir. तो ये दोनों त्रिभुजों में क्या है? ओ एम बराबर ओ एल, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर समान दूरी पर होती हैं, प्रतीच। ठीक है। ओ ई बराबर ओ ई, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, कॉमन। Yes. कोण ओ एल ई बराबर कोण ओ एम ई, दोनों क्यों हैं 90 डिग्री के? तो एस आर और एच और आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से क्या हुई? त्रिभुज ओ एल ई सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम ई, तो कोण एक बराबर कोण दो बाई सी पी सी टी, यही हमने सिद्ध करना था। समझ आ गया होगा। ए बी बराबर थी, सी डी बराबर थी, ई पर कटी हैं, तो काटने वाले पॉइंट से केंद्र से ये रेखा मिलानी थी, तो हमने वो सिद्ध करना था यो कोण ओ ई बी और ओ ई डी बराबर है। तो हमने क्या किया, केंद्र से ये लंब डाल लिए, लंब डालने के बाद दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये 90 पे होगा, लंब 90 पे होता है। तो ओ बी और ओ एम बराबर हैं, क्योंकि जीवाओं की दूरियां क्या हैं? बराबर हैं, तो केंद्र से भी दूरी बराबर होगी। ओ ही कॉमन था, ये 90-90 हो गए, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से ट्राइंगल कैसी आ गई? कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। ठीक है भाई, यस यहाँ तक का कर लेना है बेटा, बाकी कल कराएंगे। Yes, sir. ओके बेटा।